Bharati Agrawal Sammelan, please come and occupy this seat. Now I request under Visakhapatnam Agrawal Sammelan Marwadi Mahasabha President Vijayendra Ji Gupta, please come. I request our senior member Girdhari Lalji Agrawal, please come and occupy this seat. Now I request our Andhra Pradesh elect President Vinit Ji, please come and occupy this seat. Now I request our new elect President and Secretary, please come and occupy this seat. Deepak Ji Kansaria. नमस्कार। मीडिया के सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं को अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की ओर से आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय गोपाल गोयल जी जो दिल्ली से लेकर आए हैं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय MP गोयल जी, हमारे नेशनल सेक्रेटरी श्री चांदन अग्रवाल जी जो विशाखापट्टनम से हैं, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री भाई शशिकांत अग्रवाल जी जो हैदराबाद से चलकर आए हैं, हमारे नेशनल सह प्रवक्ता भाई अशोक बंसल जी वो भी हैदराबाद से चलकर हमारे बीच में आए हैं। आज जिनके सम्मान में हम अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन आंध्र प्रदेश इकाई का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने जा रहे हैं, ऐसे हमारे सम्मेलन के प्रदेश के अध्यक्ष भाई विनीत लोहिया जी, उनके महामंत्री भाई दीपक कंसलिया जी, हमारी अग्रवाल सभा विशाखापट्टनम के अध्यक्ष भाई विजेंद्र जी जो हमारे स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, हमारे सम्मानित ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री गिरधारी लाल जी, हमारे समाज सम्मेलन के जो अन्य पदाधिकारी जिनकी आज हम सबका शपथ ग्रहण समारोह करेंगे एवं सम्मानित बंधु। ये जो अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन जिसको हम बोलते हैं कि ऑल इंडिया अग्रवाल फेडरेशन, इसकी स्थापना 1975 में हुई। आज 49 साल हो गया। देश का कोई प्रांत और जिला बाकी नहीं जहां हमारी इकाई ना हो। वैसे देश में 28 प्रांत हैं, लेकिन हमने संगठन की दृष्टि से 54 प्रांतों में अपनी इकाइयां बनाई हैं। जो बड़े प्रदेश है उनको हमने 2, 3, 4 हिस्सों में बांटा है। आंध्र प्रदेश में जो आज हमारी टीम बनी है, ये उनका तीसरा कार्यकाल है। 2017 में हमने सबसे पहले फाउंडर प्रेसिडेंट के नाते आदरणीय चांदन जी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था और बाबूलाल जी उदार को उनका महामंत्री बनाया था। अब ये हमारे संविधान के मुताबिक हर 3 साल बाद नया गठन होता है, तो तीसरी हमारी कार्य समिति जो है उसकी आज शपथ ग्रहण समारोह है। अग्रवाल सम्मेलन पूरे देश में जितनी भी अग्रवाल सभाएं हैं, लगभग 22,000 संस्थाएं पूरे देश में सेवा के कार्य करती हैं। कहीं भी भवन बनाना है आम जनता के लिए, कोई औषधालय बनाना है, कोई स्कूल बनाना है, कोई अनक्षेत्र चलाना है, कहीं पानी की प्याऊ लगानी है, कहीं आदिवासी वनवासी क्षेत्रों में एकल विद्यालय चलाना है, यानी कि गरीब और जरूरतमंद बंधुओं की सेवा में हमेशा तत्पर रहने वाली जो संस्था है उसका नाम अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन। क्योंकि भगवान अग्रसेन जी हम जिनके वंशज हैं वो कलयुग के अवतारी थे। उनकी मूल रूप से कर्म भूमि अमरोहा हरियाणा में है। जहाँ कहते हैं कि हिंदुस्तान का पहला राम राज्य की स्थापना कहीं हुई, जहाँ गरीब को गले लगाने के लिए
एक ईंट और 1 रुपए की परंपरा, उनके राज्य में कोई भी गरीब अगर आया तो हर संपन्न व्यक्ति ने उनको 1 सोने की मुद्रा और 1 ईंट मकान बनाने के लिए दी। वो परंपरा आज भी पूरी दुनिया में उसका कोई विकल्प नहीं है। अंत्योदय योजना जिसको आप बोलते हैं, उस अंत्योदय योजना की शुरुआत अगर किसी ने की तो हम जिनके वंशज हैं, ऐसे कलयुग के अवतारी, गरीबों के मसीहा और अग्रोहा में सनातन धर्म की नींव रखने वाले कलयुग में हम भगवान अग्रसेन जी के वंशज हैं। उन्हीं के सिद्धांतों को लेकर पूरे देश में, पूरी दुनिया में हमारी संख्या लगभग 10 करोड़ से ऊपर है। हम सेवा के कार्य कर रहे हैं और जोड़कर हम जो हमारे समाज के 95% लोग व्यापार करते हैं। व्यापार करना भी एक समाजी व्यवस्था चलाना है। दूर दराज जंगल में, पहाड़ों में, दूर दूर जाकर जहां भी कहीं उपभोक्ता बैठा है उसको उसकी आवश्यकता का सामान पहुंचाना और उसके लिए जीवन रूपी हर आवश्यक वस्तु को उसे प्रदान कराना, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है बंधुओं। क्योंकि अभी हम अग्रोहा में जिन लक्ष्मी जी को आप सब लोग भी पूछते हैं, हम वेंकटेश्वर भगवान बोलते हैं, भूदेवी बोलते हैं, लक्ष्मी का अवतार उत्तर भारत में जिनको लक्ष्मी बोलते हैं, उन लक्ष्मी का अवतरण कलयुग में अगर हुआ तो अग्रोहा में होगा। इसीलिए अग्रोहा में हम विश्व का पहला श्री यंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा मंदिर बना रहे हैं, जो 108 फुट चौड़ा, 108 फुट लंबा, 108 फुट ऊंचा होगा, जिसमें कोई सरिया स्टील नहीं लगेगा, जिसमें शुद्ध चांदी की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी और विश्व का वो दिव्य अलौकिक मंदिर बन रहा है। वो हम सब लोगों की, पूरे हिंदू धर्म के मानने वालों की आस्था का एक प्रतीक बनेगा और वहां पर लोगों के लिए महाराज अग्रसेन जी के नाम पे एक बहुत बड़ी एजुकेशनल एकेडमी का भी हम निर्माण कर रहे हैं, ताकि समाज के गरीब और जरूरतमंद लोग साधन के अभाव में, जिनके परिवारों में प्रतिभाशाली छात्र हैं, वो साधन के अभाव में अच्छी शिक्षा से वंचित ना हो। आज भी देश में देखते हैं, दिल्ली में हमारा पंजाबी बाग में कितना बड़ा अग्रसेन हॉस्पिटल है, रोहिणी में है, सिल्लीगुड़ी में है, मंगलोर में है। स्थान स्थान पर अग्रसेन जी के नाम पे बड़े बड़े औषधालय बनाए हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बनाई हैं। अभी जो भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है अग्रोहा में, जिसको हिसार बोलते हैं, 17,000 एकड़ में वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बनेगा, उसका नामकरण भी भारत सरकार ने महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा है। इसी तरह राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 9 का नामकरण भी महाराजा अग्रसेन राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 9 रखा गया है। हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में युवा पीढ़ी को महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांतों की जानकारी मिले, इसलिए सरकारी पाठ्य पुस्तकों में उनका पाठ्यक्रम भी लागू किया गया है। मैं आप सब लोगों के माध्यम से आंध्र सरकार से भी मांग करता हूं कि आंध्र प्रदेश की सरकार के पाठ्य पुस्तकों में महाराजा अग्रसेन जी का पाठ्यक्रम लागू किया जाए, उनकी जीवनी सबको पढ़ाई जाए, ताकि एक संस्कारी समाज का निर्माण हो सके और गरीबों के मसीहा, जिन्होंने महाभारत में गीता के 18 अध्याय को सुना और सुनकर अपने जीवन में उनको लागू किया और 18 सिद्धांत पूरी दुनिया को जो दिए, आज भी अगर मैं कहूं अशांत विश्व को शांति प्रदान करने का कोई एकमात्र अगर साधन है तो अग्रसेन जी के सिद्धांत। इसलिए यहाँ पर पाठ्य पुस्तकों का पाठ्यक्रम लागू हो, जहाँ बीच में अग्रसेन जी की मूर्ति का निर्माण हो, वो बहुत बड़े मानवता के प्रवर्तक रहे। विशाखापट्टनम में एक बड़े चौक पे भी महाराज अग्रसेन जी की मूर्ति की स्थापना हो और उनके लिए सरकारी तौर पर हमें भवन बनाने के लिए, जो भी आम जनता के काम आएगा, जिसको हम सामुदायिक केंद्र कहते हैं, सरकार अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन आंध्र प्रदेश को
सरकारी दामों पर एक जमीन भी ऐलान करे ताकि अग्रसेन जी के नाम पर हम एक भवन बना सके जो आम जनता के अपने काम में काम आ सके। इसके साथ साथ क्योंकि हम व्यापारी की चिंता करते हैं, आज देश में 45 आयोग बने हुए। आंध्र प्रदेश सरकार से हमारी मांग है कि आंध्र प्रदेश में भी आंध्र प्रदेश के विकास के लिए, यहाँ के तमाम व्यापारियों के सम्मान के लिए और उपभोक्ता को अच्छी सुविधा प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश में भी व्यापारी कल्याण आयोग की स्थापना की जाए। जहाँ के 36 बिरादरी के तमाम व्यापारियों को टैक्स कलेक्टर का दर्जा दिया जाए, उनकी भी दुकान, गोदाम और उनकी फैक्ट्रियों का सरकारी तौर पर सामूहिक बीमा किया जाए और जीएसटी के रजिस्टर्ड डीलर तमाम व्यापारियों को, क्योंकि वो सब टैक्स इकट्ठा करके सरकार का खजाना भरते हैं, उनको भी बुढ़ापे में पेंशन की सुविधा दी जाए। ये अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन आप लोगों के माध्यम से ये बात करता है। आज ये जो हमारी प्रदेश की टीम बनने जा रही है, ये आंध्र प्रदेश में सब लोगों को साथ लेकर, समाज को जोड़कर और आंध्र प्रदेश के विकास की चिंता करेगी और राष्ट्रीय संगठन में जुड़कर अग्रसेन जी के सिद्धांतों का जन तक प्रचार करेगी। धन्यवाद। नेशनल प्रेसिडेंट गोपाल चंद्र गर्ग जी, शशिकांत जी, अशोक जी, MP गोयल जी और बड़े ही हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश में समाज के काम को खड़ा करने वाले हमारे भाई चांद जी, आदरणीय भिखारी लाल जी, नए अध्यक्ष जो आज डिक्लेयर होंगे, विनीत रोहिया जी, दीपक जी और हमारे मीडिया के साथियों। अध्यक्ष जी ने वैसे सब बातों पे प्रकाश डाल दिया है। हमारा जो ये समाज है, महालक्ष्मी को और सभी देवताओं को पूजने वाला है। अग्रसेन जी के हम सब वंशज हैं। हमेशा जिस भी स्टेट में, जिस भी कंट्री में हमारी ये कम्युनिटी जो काम करती है, वो सिर्फ हमारी ही कम्युनिटी के लिए काम नहीं करती, हर तरह के सभी बिरादरी के लिए, सब कम्युनिटी के लिए। मान लो आंध्र प्रदेश में हमारे भाई लोग जो काम कर रहे हैं, चाहे मंदिर बना रहे हैं, चाहे कुछ भी सेवाएं काम हैं। अभी एक कल देखा, कई जगह हमने प्याऊ लगी हुई थी सड़कों पे। जब जब कभी तकलीफ आती है, वो पूरी देश की सेवा करते हैं, स्टेट वाले स्टेट की सेवा करते हैं। इसलिए जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, सरकार को भी हमारी इस कम्युनिटी अग्रवाल समाज को कुछ सुविधाएं दें, जिससे हम सारे समाज में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सके। हमारा जो एक भव्य मंदिर, जिस तरह से राम मंदिर अयोध्या में हमारे देश का एक सिंबल है पूरी दुनिया में, इसी तरह लक्ष्मी जी का जो मंदिर हिसार के पास अग्रोहा में बनने जा रहा है, बहुत भव्य बड़ा मंदिर है। सेम आर्किटेक्ट, सेम पत्थर, सेम खदान से उसी तरह का सारा सिस्टम बनकर, वो भी हमारे अग्रवाल समाज ही नहीं, पूरी सब जातियों का एक महालक्ष्मी जी का प्रतीक होगा। क्योंकि महालक्ष्मी धन की देवी है, समृद्धि की देवी है। हमारा यही सभी से कहना है कि लक्ष्मी जी के मंदिर की तरफ आस्था रखें और हमारा पूरा आंध्र प्रदेश ही नहीं, पूरा देश हमारा समृद्ध बने। और हमारा थोड़ा सा मकसद अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का, हमको अपने एक दूसरे से पूरे परिवारों को जोड़ना है। मैं दिल्ली में बैठा हूँ, भाई साहब हरियाणा में बैठे हैं, शशिकांत जी, अशोक जी हैदराबाद में बैठे हैं। हम सब एक दूसरे से फेडरेशन के माध्यम से कनेक्टेड हैं। कहीं भी किसी को कहीं प्रॉब्लम किसी को होती है, किसी को हेल्प की जरूरत है, तो हमारा पूरा 3 टायर सिस्टम दिल्ली हेड ऑफिस है। चारों तरफ पूरे देश के अंदर और विदेश में भी काफी जगहों पर हमारा समाज सेवा के काम करता रहता है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो। कोरोना काल
देश में आया था। हमारा अनुभव है कि पूरे अग्रवाल समाज ने जितना काम गवर्नमेंट के साथ पैरेलल बन के हर जगह, हर हॉस्पिटल में, हर जगह खाना देना, दवाई देनी, यहाँ तक हमारे समाज ने जो इंजेक्शन, जो दवाइयाँ, टोलीफोर, रेमडेसिविर जैसी दवाइयाँ हिंदुस्तान में बहुत शॉर्टेज थी, जिसका संबंध, क्योंकि हमारा समाज समर्थ समाज है, हमें अग्रणीय समाज कहा जाता है, तो हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई विदेशों में हैं। हर व्यक्ति ने विदेशों से अपने यहाँ गरीब भाइयों के लिए या अपने दूसरे भाइयों के लिए जो दवाई मुहैया करानी थी अपने पैसों से वो मुहैया कराई। देश में जब जब तकलीफ आई, जब जब अकाल आया, जब जब भूकंप आया, इसी समाज ने सबसे आगे बढ़कर कार्य किया है। तो जैसे अध्यक्ष जी ने कुछ डिमांड आंध्र प्रदेश सरकार से कही है, तो मेरा मीडिया के भाइयों से ये नंबर निवेदन है कि उन मांगों को आप सरकार तक जरूर पहुंचाएं। और हम हमेशा कहते हैं कि पूरे हमारे भारत में, इंडिया में 135 करोड़ की जनता में लगभग जो गवर्नमेंट का आंकड़ा है 5 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते हैं, जिससे सारे देश की व्यवस्था चलती है। उनको बिल्कुल नकारा जाता है। हम सिर्फ अग्रवाल समाज को नहीं, कम से कम उनको कोई सम्मान दीजिए, कोई प्रायोरिटी पास दीजिए। वो एयरपोर्ट जाए, बस स्टैंड जाए, किसी बढ़िया मंदिर में जाए, जिस तरह से एक साधारण सा कोई भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जाता है, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, तो उसके पास कार्ड हो, ताकि और भी लोग प्रेरित हों और इनकम टैक्स दें, हमारे देश की प्रगति हो। मैं आंध्र प्रदेश के आज सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और निश्चित रूप से मीडिया हमारे साथ रहेगा निश्चित रूप से। तो आंध्र प्रदेश में भी हमारा अग्रवाल समाज अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के माध्यम से पूरे आंध्र प्रदेश की सेवा करेगा, दुख सुख में काम आएगा। जय अग्रसेन, जय महालक्ष्मी। సంస్కృతిలో రాస్తున్నాము ఇది అంటే మన అగ్రభాగవత్ 14 భాషల్లో రెడీ అవుని అన్ని స్టేట్స్ లో పంపుతున్నాము. సో మన అగ్రసేన్ జీ మహారాజ్ ఏ విధంగా మన సమాజ సేవ చేశారు, ఏ విధంగా ఇది చేయాలని చెప్తున్నారు, అది అందరికీ తెలుసు. మన ఇప్పుడు నేను మా విజేంద్ర జీ గుప్తాకి చెప్తాను, మన ప్రెస్కి తెలుగులో. వచ్చిన ప్రజలకి నా నమస్కారం, మీడియా మిత్రులకి అందరికీ స్వాగతం. మేము అగర్వాల్స్ ఒక సమ్మేళనం కింద ఆల్ ఇండియాలో ఏర్పడ్డాము. మా తాలూకా మూల పురుషుడు శ్రీ అగ్రసేన్ జీ మహారాజ్. అతనికి ఇప్పుడు 5178 సంవత్సరాలు అయింది. అతను మన రామ్ తాలూకా లవ్ కుష్కి 34వ జనరేషన్, 34th జనరేషన్. సో మా మూల పురుషుడు మాకు నేర్పింది ఏంటి అంటే, మీరు ఎంత గడిస్తారో ఏం చేస్తారో బిజినెస్లోనో దాంట్లో కొంత సేవా కార్యక్రమం ఉపయోగించాలా. అదే మేము స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఈరోజు వరకు చేస్తున్నాం. మాకు ఆల్ ఇండియాలో పూర్తి వరల్డ్లో కూడా మా అగ్రవాల్స్ ఉన్నారు. మేమందరం సమ్మేళనం కింద ఏర్పడము. సుమారు 54 స్టేట్స్లో 22,000 బ్రాంచ్లు నడుస్తున్నాయి. దీనిలో 95% అందరూ బిజినెస్ కమ్యూనిటీలో ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ బిజినెస్లో గడిస్తూ తమ తమ ప్రాంతాల్లో ప్రజాసేవ చేస్తున్నారు. అలాగే మేము వైజాగ్లో కూడా ఎన్ని సేవలు చేసినా మీ అందరికీ తెలుసు. ఇక్కడ వాటర్ ప్రాజెక్ట్స్ అయితే మన లాస్ట్ టైం లిమ్స్ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చాము, 500 మందికి ఫ్రీ లిమ్స్ ఇచ్చాము. అలాగే మనం 150 మందికి వీల్ చైర్స్ ఇచ్చాము. ఇలా చాలా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం. ఇందులో భాగంగా మేము ఇంకా సేవలు చేయాలి అంటే మాకు గవర్నమెంట్లో సపోర్ట్ కావాలా. మాకు ఏదైనా మేము అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అయితే మనకు బాగా సపోర్ట్ ఉంది. వాళ్ళు మనకి ఆల్రెడీ ఒక ఎయిర్పోర్ట్కి అగ్రసేన్ జీ పేరు పెడుతున్నారు. చాలా స్కూల్స్ కూడా అగ్రసేన్ జీగా ఉన్నాయి. అలాగే నార్త్ ఇండియాలో మన స్కూల్ తాలూకా సిలబస్లో అగ్రసేన్ జీ తాలూకా పాఠ్యాంశం పెట్టున్నారు. చాలా స్కూల్స్, తర్వాత పార్క్స్ కూడా కట్టున్నారు. తర్వాత ఒక నేషనల్ హైవే ఎన్హెచ్ అయిన తర్వాత పేరు కూడా అగ్రసేన్ మార్గాన్ని పెట్టారు. సో మాకు ఇప్పుడు ఆంధ్ర నుండి కోఆపరేషన్ కావాలి. మాకు వైజాగ్లో ఏదైనా భూమి అలాట్ చేస్తే మేము మంచి స్కూల్స్ గట్రా కట్టేసి అంతా మా ఫైనాన్స్లో చేస్తాము. మాకు ఓన్లీ ల్యాండ్ కావాలి. ఇలాంటి సేవా కార్యక్రమం చేస్తాం. అలాగే ఇప్పుడు మా
కమ్యూనిటీ తరఫున మా తాలూకా మెయిన్ అగ్రవాధామ్ హర్యానాలో ఉంది. అక్కడ ఆల్రెడీ మేము ఒక లక్ష్మీ టెంపుల్ పెద్దది, చాలా పెద్దది, ప్రపంచంలో ఉన్న బహుశా అన్నిటికన్నా పెద్దది. ఇప్పుడు మాకు చెప్పారు 108 అడుగులు వెడల్పు, 108 పొడవు, 108 హైట్ కడుతున్నాం. సో మా తాలూకా ఈ స్ఫూర్తిని అందరూ గమనించి మాకు అందరి సహాయ సహకారాలు కావాలని మీ మీడియా తరఫున కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. अग्रभागवत जो है ये 14 भाषाओं में, क्योंकि हमारे समाज के लोग सब जगह रहते हैं, हिंदी में, संस्कृत में, अंग्रेजी में, तेलुगु में, कन्नड़ में, बंगाली में, मराठी में, गुजराती में, पूरे विश्व में ऑनलाइन भी अवेलेबल है। और जैसे मैंने कहा, अशांत विश्व को शांति प्रदान करने का सिद्धांत इस अग्रभागवत पुराण में है। दुनिया से आतंकवाद को समाप्त करने का भी कोई सिद्धांत है तो अग्रभागवत पुराण में है। इसलिए इसके सिद्धांतों को पाठ्य पुस्तकों में लागू किया जाना चाहिए। Gujarat to Assam and Kashmir to Kanyakumari. I am very thankful to our national president, Mangu the post Chunau. I am doing my best for the Sammilan. All other things our national president and secretary have already spoken. Thank you very much.